सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास 12वीं क्लास, अध्याय 13 भाग नंबर 3, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास संबंधी प्रश्न और उत्तर जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आगे काम आएंगे। इसके अलावा बहुत कुछ और जानकारी भी आपको देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवन परिचय, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माताजी का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा गांधी से हुई थी और इन दोनों के 4 बेटे थे। उनके नाम थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले व्यक्ति थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहने वाले पहले व्यक्ति महात्मा गांधी थे, यानी आपस में एक दूसरे का इन्होंने नाम की दिया था। तो महात्मा गांधी ने इनको गुरु नाम दिया था और उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पोरबंदर यानी गुजरात। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। और पुत्र इनके हम बता चुके हैं। राजनीतिक गुरु जो इसके गोपाल कृष्ण गोखले इसके हैं, याद रखना आपने। इसके अलावा अगर हम कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे और उसके बाद ये वापस लौट के आए इंग्लैंड से, और फिर ये अफ्रीका चले गए थे। अब्दुल्ला कोई इसका दोस्त फ्रेंड जो था, उसके मुकदमे के लिए 1893 में ये अफ्रीका गए थे। और उसके बाद वहाँ से ये वापस आए 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को 2003 से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने का फैसला किया था। तो अब 9 जनवरी को हम मनाते प्रवासी दिवस, और 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौट के आए थे। इसी के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता प्रवासी दिवस। इसके अलावा सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था महात्मा गांधी ने 1906 में। फिर उनको 1908 में पहली बार जेल का अनुभव हुआ था, अफ्रीका में उनको जेल में ले गए थे। फिर उसके बाद साबरमती आश्रम की अगर बात करें तो 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम की जो है स्थापना की थी। उसके बाद महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहे। इनकी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग 1925 में उन्होंने लिखी थी। और इनके जो मूल सिद्धांत थे वो सत्य और अहिंसा थे। इनके प्रमुख नाम जैसे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये नाम दिए गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपको दी गई। इन स्वराज 1909 में लिखी थी, तो इनके बारे में देख लें। इसके अलावा महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन की बात कर लें तो सबसे पहला चंपारण 1917 में पहला किसान आंदोलन था। ये महात्मा गांधी पहली बार यहाँ गए थे 1917 में। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में, अहमदाबाद में गए थे, जहाँ पर मजदूर आंदोलन कर रहे थे 1918 में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और गुजरात की गांधीनगर वर्तमान में राजधानी है। इससे पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी। तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ये भी गुजरात में ही है, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था ये। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की इसमें अभिव्यक्ति थी। और असहयोग आंदोलन 1920 में, इसमें बहुत जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी इसमें। और उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च जो इन्होंने की थी 1930 में, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा गया, नमक का कानून तोड़ा था इन्होंने। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किया था।
और उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी था। और लास्ट में इनका आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति 1942 में नारा दिया था करो या मरो का। अब बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1905 की। बंग भंग आंदोलन 1905, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग है। इसके विरोध में 1906 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और 1908 में संपूर्ण देश में बंग बंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आइलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई है, जिनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी। दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग कांड की। जलियांवाला बाग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जो है के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके अलावा बात करते हैं अब असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। ये आंदोलन अत्यंत सफल हुआ, कामयाब रहा, क्योंकि इसमें लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश जो है सत्ता एक बार हिल गई थी। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे। इनके साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर एक संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हो गया। तो ये थी असहयोग और खिलाफत आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है। दोस्तों, चौरी चौरा उस समय गांव थे और आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ, ये घटना कहीं तो आपको 4 फरवरी को मिलेगी, कहीं 5 फरवरी को होगी, लेकिन आपको यहाँ बता दूँ 4 फरवरी एग्जैक्ट है इसकी तारीख। और 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ बता दूं, जो अंग्रेज मरे थे 22, उनको शहीद का दर्जा भी दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया और उसे वापस ले लिया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो है मुकदमा डाल दिया और उस मुकदमे में
जो भारतीयों की तरफ से जो वकील बना वो था मदन मोहन मालवीय। उसने वहाँ पर मुकदमा लड़ा और उन्होंने बहुत से लोगों को बचा लिया, लेकिन फिर भी 19 लोगों को बचा नहीं पाया। को अंग्रेजों ने जेल में ही जला दिया था, उनको लाश को भी। इसके अलावा आपको एक विशेष जानकारी यहाँ दे दें, नोटों पर जो महात्मा गांधी जो तस्वीर है, वह तस्वीर 1946 में वायसराय हाउस जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है उसके बाहर खींची गई थी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इस फोटो को, इस तस्वीर को। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी। इसके अलावा अब बात करते हैं अगले आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वे औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था, ये दिसंबर में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, यानी पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, उसकी मांग कर दी थी। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब है लास्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इससे पूरा देश शामिल हुआ और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। और ये अपने आप में आखिरी जो आंदोलन था महात्मा गांधी था। इसके बारे में और जानकारी आपको डिटेल में दे दी। अंग्रेजों भारत छोड़ो। 8 और 9 अगस्त 1942 की रात महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान से ताकत इकट्ठी की गई, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 5 साल बाद इस आंदोलन का नतीजा हमें आज़ादी के रूप में मिला। देश का सबसे बड़ा आंदोलन जिसमें 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ को जान से मार भी दिया, कुछ जख्मी हो गए, घायल हो गए। वे नारे थे जो बुलंद हुए, गेट आउट, भारत छोड़ो, करो या मरो। कांग्रेसी यूसुफ मेहरली ने गांधी जी को एक धनुष दिया कि इस पर भारत छोड़ो अंकित था और यही बाद में नारा बन गया। इससे पहले के आंदोलन हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके। दोस्तों अब है भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। सबसे पहला, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? ये था बेलगांव अधिवेशन 1924। नंबर 2, गदर पार्टी स्थापना कब और कहाँ हुई? इसकी उत्तर है 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में। इसकी गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के उसमें। महात्मा गांधी का केसरेंद्र की उपाधि से कब नवाजा गया था? इसका उत्तर है 1915। अब अगली बात करें 5वें की, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता होगी? तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916। और जो ये अलग हुए थे नरम दल और गरम दल, ये हुए थे सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें ये अलग हो गए थे और इकट्ठे हुए 1916 में। तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कोई डाउट लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगले की बात करें, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो इसका आंसर है 1916 में अहमदाबाद में। अगला, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो इसका आंसर है बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। उससे अगला है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी ने कहाँ किया था? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगले की बात करें 10वें की, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? तो इसका आंसर है चंपारण यानी 1917 में बिहार में।
तो ये जानकारी है। और इसमें आपको बता दें जो अहमदाबाद है वो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और उससे पहले गांधीनगर से पहले उसकी कैपिटल भी अहमदाबाद थी। अब अगली बात करते हैं। रोड एक्ट यानी कि इसको काला कानून कहा गया था, कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 में। ये काला कानून जो था इसको नारे भी लगे थे। एक ऐसा कानून था ये कि किसी को भी डाउट के आधार पर बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ नो अपील होती थी, न दलील होती थी, ना वकील होता था। मतलब नो दलील, नो अपील, नो वकील। अब अगली बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है जनरल डायर ने। और जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। इसके अलावा अगली बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। इसके अलावा अगली बात करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो उस धोखेबाज व्यक्ति का नाम था हंसराज। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? उसका नाम है लॉर्ड हंटर। अगली बात करते हैं। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस व्यक्ति की संपत्ति थी? ये बहुत ही अच्छा देखे ध्यान से। इसका आंसर है जल्ली नाम के व्यक्ति की। अगले की बात करते हैं और ये लास्ट है, आखिरी है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अगस्त 1920 को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आपको बार बार बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही अपना फीडबैक दें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।